जुबैर भाई, ये वो दो अफराद कौन है जिन्होंने आपके कैप्टन सफदर साहब पे भी अटैक करवा दिया पुलिस से, जिन्होंने पूरी सिंध गवर्नमेंट की रिट को चैलेंज कर दिया और उनको मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा? आपको तो पता होगा, आपको तो कल भी बड़ी बड़ी बातें पता थी। कामरान शाहिद, मुझे तो ऐसे लग रहा है आप मैक्सिको से अभी आए हैं, मैक्सिकन हैं जिनको ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान में क्या होता रहा है पिछले 70 साल में, और आप ऐसे मासूम तरीके से पूछ रहे हैं और सिंध की हुकूमत को ब्लेम कर रहे हैं कि जी कौन लेके गया था। अभी मुझे बताएं, एक तो सिंध पुलिस ने तो अपना मौक़िफ़ दे दिया कि जी वो रिस्पॉन्सिबल नहीं थे और उन्होंने एहतजाजन 32 टॉप अफसरान का एहतजाज है, कोई छोटी बात नहीं है। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, जो मेरा ख्याल है उसमें कोई फख्र के कारनामे नहीं है, उसके हिसाब से भी इतनी खराब एक ये दिस स्टैंड्स आउट एज वन ऑफ द वर्स्ट इंसिडेंट्स जो कल सुबह से शुरू हुआ था, 4 बजे से शुरू हुआ था। दूसरी बात यह है कि सिंध की गवर्नमेंट बिल्कुल क्लियरली उन्होंने कहा, पीपल्स पार्टी ने, कि हमें बिल्कुल नहीं पता था क्या है। इमरान खान साहब तो आप सोचें कि इस डिबेट का हिस्सा ही नहीं है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस डिबेट का ही नहीं हिस्सा। तो एक तो बिल्कुल क्लियर है, जो मियां नवाज शरीफ ने कहा था आज एंडोर्स हो गया, पाकिस्तान में एक नहीं 2 हुकूमतें हैं। ये जो है, ये जिन्होंने भी ये किया है उन्होंने अपने महकमे को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। ठीक, उन्होंने इस मुल्क की भी तौहीन की है। बाहर पूरी दुनिया में क्या मैसेज गया है कि ये पाकिस्तान इस तरह का मुल्क है जो आइन और कानून के मुताबिक नहीं चल रहा। आज भी सदियों पुराना जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला यहाँ कानून चल रहा है। और क्या तासुर वहां गया है इस मुल्क की, आपको पता ही है। इंटरनेशनल मीडिया कितना खिलाफ है, कितना हॉस्टाइल है। वो कह रहे हैं वहां प्रोपेगेंडा कि भाई आज आईजी को गिरफ्तार किया गया है, कल किसी जज को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये इस तरह का मुल्क है, तो इसका नोटिस लिया जाना चाहिए। नोटिस लिया गया है। आर्मी चीफ साहब ने फौरी तौर पर एक्शन लिया है, नोटिस लिया है। अच्छी बात है। अभी नहीं, एक्शन नहीं, नोटिस लिया उन्होंने। और मेरी ये तजवीज होगी कि इसकी JIT बने, इसमें और इंक्वायरी कमेटी में आर्मी का नुमाइंदा हो, रेंजर्स का नुमाइंदा हो, एक सिंध पुलिस का, एक स्पेशल ब्रांच का, एंड दैट शुड बी हेडेड बाय CCPO कराची। CCPO कराची की सरबराही। ये आप भाई ये काम करना होता तो CCPO पहले आ जाता। यही तो हम कह रहे हैं, क्योंकि कानून तो CCPO के पास है। इंतहाई ईमानदार अफसर है वो, उसकी सरबराही में ये इंक्वायरी कमेटी हो और बिल्कुल बेलाग इसकी इंक्वायरी हो और जो जिम्मेदार है उनको करारवा की सजा मिले। अच्छा, अपना चीमा साहब, जब तक ये इंक्वायरी होती है, इसकी तहकीकात सामने नहीं आती, तो ये सिंध पुलिस इसी तरह अपने सरबराहों के बगैर ही काम करेगी? क्या मोराल होगा, वर्किंग किस तरह हो सकती है? मोराल जो है, मोराल इज एट इट्स लोएस्ट एब। मोराल जो है ना, बिल्कुल अथाह गहराइयों में चला गया है। और देखें इस मौके पे, वेयर इज द प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर क्या सिंध का प्राइम मिनिस्टर नहीं है? सिंध पुलिस का उस पर क्लेम नहीं है, उसको नोटिस नहीं लेना चाहिए। ऐसे है कि जी जो बिल्कुल बेनियाज है, इतना बड़ा वाकया हो गया है, उसको खुद इसका नोटिस लेना चाहिए कि जी इतने बड़े सूबे में पुलिस जो है, पुलिस अफसरान के साथ ये हुआ है और ये उनका रिएक्शन हुआ है, इतना तशवीशनाक ये मसला है, उसको फौरी तौर पर इसका नोटिस लेना चाहिए। अगर वो सूरत हाल ये है, देखें ये तो हो गई बात। मसला सारा ये है कि इस सारे इशू के अंदर अब एक पुलिस इस वक्त एक एज इंस्टीट्यूशन बिहेव कर रही है। क्योंकि जिस तरह 22वें ग्रेड के अफसर को, जो कि 1.5 लाख पुलिस फोर्स का कमांडर इन चीफ है, भले आप उसको किसी और इदारे की निस्बत एज समझे, नीच समझे, उसकी कोई औकात ना हो, लेकिन बहरहाल वो पाकिस्तान के दूसरे बड़े सूबे की पुलिस का कमांडर इन चीफ है। जिस तरह उसको रुस्वा किया गया, उसके बाद तो एक ताफुर उठना शुरू हो गया है। और जो सिलसिला शुरू हुआ है कराची पुलिस की तरफ से रिजाइन देने का, ये छुट्टियों पर जाने का, अब उसके बाद मजबूरी बन गई थी हमारे आला तरीन ओहदे की और महकमे की कि वो इसके ऊपर कोई नोटिस लें। मैं आपको जाती इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर ये बता रहा हूं जरा कि 5 गाड़ियां गई थी। मैं नहीं नाम लेता कि वो कौन किसकी गाड़ियां थी, उनमें कौन लोग सवार थे, उसमें निचले अफसर के थे, सतह के अफसर थे, दरमियाने सतह के थे, लेकिन 5 गाड़ियां गई। उन्होंने आईजी से कहा, आईजी ने कहा कि भाई कल चले जाना है वापस। कैप्टन सफदर ने, उसकी फ्लाइट है कल वापस।
तो आप रास्ते में उसको पकड़ लें, अगर पकड़ना है उसको एयरपोर्ट पर पकड़ लें। ये कौन सा तरीका है कि हम उसको उठा के आधी रात को जो है वो हम उसे कहें कि हमने तुम्हें गिरफ्तार करना है? ऐसी कौन सी उसका आदत पड़ी? और आईजी साहब जो है वो नींद आवर अद्वियात लेकर सोते हैं, क्योंकि बाज लोग होते हैं जिनको थकावट की वजह से या नींद ना आने की वजह से ऐसी अद्वियात खाना पड़ती हैं। वो बेचारे तो आराम कर रहे थे, उनको उठाया गया नीम शब और उनसे कहा गया कि जी करें। अब आईटी तो नहीं वारंट के ऊपर दस्तखत करता होता, ये तो एक प्रोसेस है, एफआईआर दर्ज हुई है और जो इन्वेस्टिगेशन के ऑपरेशन वाले हैं वो अरेस्ट करेंगे। लेकिन ये जो आज एडिशनल आईजी इमरान याकूब मिन्हास शायद नाम है उनका, जिन्होंने सबसे पहले खत लिखा और उन्होंने कहा कि मैं काम नहीं कर सकता, 2 माह की मुझे छुट्टी दी जाए, ये इंतहाई अपराइट और डेड ऑनेस्ट ऑफिसर है जरिया, जो आज से 40 साल पहले की जो हमारी सिविल सर्विस हुआ करती थी ना, वो जो गोरे ने सिविल सर्विस बनाई थी, इनकी कोई पॉलिटिकल अफिलिएशन नहीं है, इनका कोई स्कैंडल नहीं है, ये सीधी बात करने वाला अफसर है, ये लंबी बात नहीं करता। अगर ऐसे अफसर डीमोरलाइज हो रहे हैं, और मेरी आज जिन लोगों से बात हुई है, ये तो अभी खबर भी आ गई है, जब मेरी दोपहर में बात हुई तो ये उस वक्त ये चीज पेनिट्रेट कर रही थी सिंध पुलिस के अंदर। आज कराची के अंदर एक जगह पे फायरिंग हुई, जब फायरिंग हुई तो पुलिस को कहा गया कि भाई ये फायरिंग हो रही है, तो जारी बात है पुलिस ने रिस्पॉन्ड करना था। तो निचली सतह पे पुलिस ने कहा कि भाई हम क्यों रिस्पॉन्ड करें, हम किसके लिए रिस्पॉन्ड करें? अगर ये होगा हमारे साथ, हमारे आईजी के साथ ये होगा, हमारे एडिशनल आईजी के साथ ये होगा, तो हम क्यों रिस्पॉन्ड करें? हम किसके लिए जाके पुलिस मुकाबले करें? ये किसकी तो कोई मिसाल नहीं मिलती है। और एक ऐसा कि जब जानते भी हैं आपके इसकी ये बेलेबल ऑफेंस है, अभी शाम को जमानत हो जाएगी कैप्टन सफदर की, तो क्या औकात आ पड़ी थी कि आपने फौरी तौर पे उसको उठा के आईजी को और आपने गिरफ्तारियां करवाई? एक बंदा होटल में अपने कमरे में है, आपने सोचा नहीं कि इसकी रिपरकशंस क्या होगी? आपने सोचा नहीं कि ये हम जो कर रहे हैं, हम जिस भी ताकत के फतूर में कर रहे हैं, हम ये जो कर रहे हैं, इसका अंजाम क्या होगा? ये वापस जो है वो हमें फ्लैशबैक करेगी ये चीज। यानी फैसला करते वक्त जो मशीर है, ये जिधर से भी हुआ है, मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि कैसे, यानी एक ऐसा संजीदा मुकदमा हो अगर जो जिसमें ऐसी दफात हो जो नाकाबिले जमानत हो, फिर तो समझ में आता है कि जी आपने बंदे को पकड़ना था, इसलिए पकड़ा कि वो छूटेगा नहीं, बाहर निकलेगा। ये तो बेलेबल ऑफेंस था, आपको खुद पता होना चाहिए था कि शाम तक इसकी जमानत हो जाएगी, तो हम इसको आराम से भी पकड़ सकते हैं। जिस तरीके से हम इसको पकड़ रहे हैं, ऐसे पकड़ने जैसे इसकी जमानत नहीं होगी। ये इंतहाई अफसोस था कि ये लिखा गया है अब हमारे माथे के ऊपर जो कुछ हुआ है। और बहुत अच्छी बात है, चलिए अगर आर्मी चीफ ने इसके ऊपर नोटिस लिया है और अब देखते हैं कि इसकी तहकीकात किस हद तक साफ शफाफ होती है। लेकिन अब इसकी जो रिपरकशंस है वो आप आगे बाकी सूबों के अंदर भी देखेंगे। हालात बहुत तेजी से हमारी सियासत में, हमारे मुल्क में टकराव की तरफ जा रहे हैं। पहले सियासतदानों की हद तक मामला था, कोई मीडिया को किसी से शिकायत थी, अब अगर पुलिस जैसा इदारा, अभी कुछ और इदारे भी, जब जारी बात है आप ताकत को एक्सर्ट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं जाके कोलिजन होगा। ये सोचना पड़ेगा हमारे मुल्क के बड़ों को बैठ के कि ये मामला किस तरफ जा रहे हैं। जो कुछ तबाशी शरीफ साहब ने कहना शुरू कर दिया है, वो उन्होंने एक और महाज खोल दिया है फजूल का, उन्होंने एक और टकराव को बाहर बढ़ा दिया है। इसके अंदर एलिजिडली रात को रेंजर्स ने उनके घर को घेरे में लिया, उनको लेकर गए, उनको जाकर उनके ऊपर प्रेशर डाला गया। तो इस सारी चीज में बहुत से लोग और बहुत सी चीजें होंगी, कोई सिर्फ 2 आदमियों की बात नहीं है। तो ये जिस तरह आपका ये मौकफ है कि मुबैना तौर पे उन्होंने घेरे में लिया, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया सर, बिल्कुल। अभी आपके साथ दोबारा और इस पे अब मुकम्मल जो इंक्वायरी होगी, जिस तरह आर्मी चीफ ने भी कहा, सिंध हुकूमत भी कर रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि वो उसकी डिटेल्स जो है वो पब्लिक के साथ शेयर की जाएंगी, ताकि पता चले कि आखिर इतना बड़ा रिएक्शन आया है, एक रिवॉल्ट हुआ है सिंध में, पुलिस में, एक यूनिफॉर्म फोर्स में, तो उसकी क्या वजूहात थी और कौन रिस्पॉन्सिबल है? राइट, बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल है। जैसे कि आप कह रही हैं, जो सिविल सर्विसेज हैं, और पर्टिकुलरली सिविल सर्विसेज में वो सिविल सर्विसेज जिनका लॉ इन्फोर्समेंट से ताल्लुक़ है, ये बहुत ही इंतहाई एक्शन होता है, बहुत ही इंतहाई एक्शन होता है कि जब पुलिस सर्विस जैसी सर्विस के अफसरान ये कहें कि वो अपने काम पे कंटिन्यू नहीं करना चाहते। अब देखिए, ये बात थी क्या और पहुंच कहाँ गई? बात थी सिंपली सियासी पॉइंट स्कोरिंग की। कैप्टन सफदर ने एक हमाकत की, सिंपली हमाकत की, उसमें कोई क्रिमिनलिटी नज़र नहीं आ रही, उसने किसी तरीके से मज़ार की तौहीन नहीं की, ऊंची आवाज़ में बातें की, नारे लगाए, लेकिन ये नारे किसी तरीके से कायद आज़म की, उनके मज़ार की तौहीन के ज़ुमरे में नहीं आते। लेकिन ये एक ऐसी बात थी, और ये ऐसी बात है जो पीटीआई के लोग भी पहले करते रहे हैं, दूसरी पार्टियों के लोग भी करते रहे हैं। अब पीटीआई ने
इस पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग करनी थी, कर सकते थे, बड़ी आसानी से कर सकते थे, सोशल मीडिया पे कर सकते थे, लेकिन अब वो एक कदम आगे चले गए। उन्होंने जो ताज़ा अपना गद्दारी का नैरेटिव बनाया है, उसके साथ लिंक करते हुए जो कुछ ही दिन पहले उन्होंने पंजाब में काम किया था, ना सिर्फ वही काम किया, एक FIR दर्ज करवाई, बल्कि उससे भी आगे चले गए। और उसके नतीजे में जो बहरान पैदा हुआ है वो हमारे सामने है। देखिए, ये बहुत बड़ा बहरान है। इस वक्त जो गुफ्तगू हो रही है और आज हम यहाँ बैठे हुए गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या ये मामूली गुफ्तगू है? क्या हमारे न्यूज़ रूम में ये गुफ्तगू होनी चाहिए? क्या हमारे सियासतदान जो बयानात दे रहे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, ये करनी चाहिए? क्या एक सूबाई हुकूमत के सरबराह जो बात कर रहे हैं, ये होनी चाहिए? क्या हमारे अफसरान को ये बात करनी चाहिए? पुलिस को इस तरह बिहेव होना चाहिए? इस सब का एक कॉन्टेक्स्ट है, एक बहरान पैदा हुआ है जिस पे फौरी तौर पर फायर फाइटिंग की ज़रूरत है। आला तरीन सतह पर हमारे रियासत के आला तरीन ओहदेदारों को हरकत में आने की ज़रूरत है। अभी हमने खबर सुनी कि आर्मी चीफ साहब ने इस पर कुछ इक़दामात किए हैं, लेकिन वज़ीर आज़म साहब को भी हरकत में आने की ज़रूरत है। बुलाया है गवर्नर इस्माइल साहब को, उन्होंने बुला लिया है, बुलाया है ना, जिससे बढ़कर तो कोई बात नहीं की। शायद उनको खुद जाना चाहिए था। इंटीरियर मिनिस्टर को हरकत में आने की ज़रूरत है और साथ इनको चीफ मिनिस्टर सिंध को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है कि इस बहरान को ना सिर्फ इस वाक़े के तनाजुर में हल किया जाए, बल्कि आइंदा भी इस किस्म के वाक़यात की पेशबीनी की जाए। वरना तो ऐसा लग रहा है दुनिया में कि पाकिस्तान कोई बनाना रिपब्लिक है, बल्कि शायद बनाना रिपब्लिक से भी बात आगे निकल गई है, कोई पाकिस्तान कोई मैंगो रिपब्लिक बन गया है।